जय श्री कृष्ण मित्रों श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पौराणिक व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो श्रावण मास की एकादशी व्रत जो कि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इस एकादशी व्रत को कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत धारण करने वाले श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है तथा जो श्रद्धालु इस दिन मंदिर में जाकर के शुद्ध घी का दीपक दान करते हैं उनके पितृ देवता स्वर्गलोक में अमृत पान कर रहे होते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ कामिका एकादशी व्रत धारण किया जाता है। तो श्रद्धालु द्वारा जो भी एकादशी के व्रत धारण किए जाते हैं वह सभी भगवान विष्णु जी को समर्पित होते हैं तथा जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह श्रद्धालु भगवान विष्णु जी के अतिशय प्रिय भक्तगण होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कामिका एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, इसका खास महत्व क्या है तथा व्रत की विधि क्या है और कामिका एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। तो श्रावण मास शुरू होते ही व्रत त्योहार आरंभ हो जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी के रूप में माना गया है। यह व्रत सभी श्रद्धालु धारण करते हैं जिनको मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट होता है। इस व्रत के प्रताप से श्रद्धालु के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की अतिशय कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जो भी उपासक इस दिन व्रत धारण करते हैं और मंदिर में शुद्ध घी का दीपक दान करते हैं उनके पितृ देवता पितृलोक स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी के उत्तम व श्रेष्ठ व्रतों में महत्व रखता है। तो उपासकों के द्वारा अपना मनोरथ तथा मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं मान्यताओं के चलते कामिका एकादशी व्रत धारण किया जाता है। कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत को कामिका एकादशी भी कहते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत धारण करने वाले जो लोग हैं कभी भी कष्टों से नहीं घिरते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है तथा इस व्रत को कोई भी कन्या एवं महिला धारण करती है तो उससे पारिवारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। अविवाहित कन्या द्वारा धारण किया गया यह व्रत उसके सुयोग्य वर का कारक बनता है। व्रत को धारण करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं होती है, बस कुछ आध्यात्मिक पूजा के तौर पर भगवान विष्णु जी का ध्यान करके ही कामिका एकादशी व्रत के संपूर्ण फलों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कामिका एकादशी व्रत के दिन उपासक को सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा जहाँ पर प्रतिष्ठित हो उस स्थान को स्वच्छ आपको रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर गंगा जल से अभिषेक आपको करना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र भी आपको पहनाना चाहिए। नए वस्त्र धारण करवा सकते हैं। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। भगवान विष्णु जी का मन से ध्यान करें और मंत्र आदि का उच्चारण करते रहें। दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी के चरणों में पूजा सामग्री अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य फल श्रीफल आदि अर्पित करें। ध्यान रखें पूजा सामग्री में तुलसी का पत्ता अवश्य प्रयोग करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय होता है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी गई है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को श्रीफल भी अर्पित करें। संपूर्ण दिन निराहार रह करके व्रत का संकल्प लेवें।
एक समय फलाहार आदि आप कर सकते हैं और शाम को भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात द्वादशी के दिन व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण आप करें। व्रत पारण करने से पूर्व भगवान विष्णु जी का ध्यान पूजन आदि करें। गरीबों तथा ब्राह्मणों में श्रद्धा अनुसार भेंट वस्त्र आदि दान में देवें। तत्पश्चात सात्विक भोजन से एकादशी व्रत का पारण करें। तो एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 23 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी दिन के 11:30 से आरंभ हो जाएगी तथा व्रत की समाप्ति होगी दिनांक 24 जुलाई 2022 रविवार को दिन के 1:40 पर पूर्ण होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार दिनांक 24 जुलाई 2022 को यह व्रत रखा जाएगा। तो शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना चाहिए और व्रत शुरू तथा पारण शुभ मुहूर्त में आतिथ्य श्रेष्ठ फलों का कारक होता है। इसलिए उपासक भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा हेतु कामिका एकादशी व्रत को शुभ मुहूर्त में धारण करें। तो कामिका एकादशी के दिन पूजा करने के पश्चात कामिका एकादशी की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इस कथा को सुनने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा जो परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी वह मैं आपको सुनाता हूँ। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे एकादशी व्रत कथा सुननी है तथा इस कथा को किस नाम से जाना जाएगा और इस कथा का विशेष महत्व क्या है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई। तो मैं तुमसे वही कथा सुनाता हूँ। नारद जी के यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन तथा कामिका एकादशी व्रत धारण करने से मिलता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी क्षेत्र में स्नान करने पर जिन फलों की प्राप्ति होती है वह सभी फल भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने पर यथावत प्राप्त हो जाते हैं। तो यह व्रत किनको करना चाहिए? जो उपासक श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं तथा एकादशी व्रत धारण करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं तथा अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भक्तगण भूत प्रेत आदि से भयभीत रहते हैं उन्हें कामिका एकादशी व्रत निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उपासक को किसी प्रकार का भूत प्रेत का भय नहीं सताता है तथा प्राणी निर्भय हो जाता है। संसार सागर में कर्मों में डूबे हुए व्यक्ति को अपने जीवन को उबारने के लिए एकादशी व्रत अतिशय श्रेष्ठ व्रत माना गया है। हे नारद, भगवान विष्णु ने कहा है जो उपासक इस व्रत को धारण करते हैं वह कभी भी कुयोनियों में नहीं जाते हैं, यानी खराब योनियों में उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान विष्णु जी के वचनों के अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत धारण करके तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं वह सभी हमेशा भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र होते हैं। भगवान विष्णु किसी अन्य बहुमूल्य पदार्थ जैसे कि माणिक, मोती, पन्ना आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कमल दल तथा तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो उपासकों को इस दिन भगवान विष्णु जी को निश्चित तौर पर कमल दल या तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। तो हे नारद, भगवान विष्णु जी के अतिशय प्रिय तुलसी को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी को अति श्रेष्ठ तथा मानव कल्याण हेतु अनिवार्य पौधा मानते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी पौधे की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट या रोग नहीं सताते हैं। ऐसे प्राणी निर्भय होने के साथ साथ निरोगी भी रहते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं। उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को चले जाते हैं।
तब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस व्रत को मनुष्य को यत्न के साथ विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को चला जाता है। तो प्रिय उपासकगण, आपने इस वीडियो में कामिका एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनी है, जो भगवान विष्णु जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई और एकादशी व्रत की विशेषताओं के साथ अति श्रेष्ठ फल की प्राप्ति का कारक बताया है। तो सभी श्रद्धालु गण भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए कामिका एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त तथा व्रत विधि को ध्यान पूर्वक आपको देखना है और इसी के अनुसार कामिका एकादशी व्रत को आपको धारण करना है। तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी के मनोरथ सफल निश्चित तौर पर होंगे, ऐसी हमारी कामना है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। इसे आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही अधिक फल आपको भी मिलता रहेगा। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।